पुनर्गणित आज कक्षा 10वीं के गणित विषय में दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीका पर कुछ ग्राफ यानी आलेख विधि द्वारा हल कैसे करेंगे यह समझाने जा रहा हूं। अब यहाँ दो चर का अर्थ क्या है? दो अज्ञात राशि यानी x और y वाले समीकरण जिनका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में दो अज्ञात राशि है तो हमको कम से कम दो समीकरण चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आलेख विधि द्वारा हल करना इनके गुणांकों के अनुपात पर इनकी प्रकृति निर्भर करती है। जब आलेख विधि से इनको हल करेंगे तो इनकी प्रकृति जो है इनके गुणांकों के अनुपात पर निर्भर करती है। जैसे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के गुणांक x के a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है तो दोनों रेखाएं एक दूसरी की संपाती होगी, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरेगी, पहली रेखा दूसरी को पूरी तरह से ढक लेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ। दूसरी प्रकृति है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 है तो दोनों रेखा एक दूसरी के समांतर होगी। दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी अर्थात ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी तो यहां पर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तीसरी प्रकृति है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी अर्थात ये एक अद्वितीय स्थिति होगी जो इनके समीकरण के प्रकृति की यह मुख्य शर्त है कि यह एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। अब कुछ उदाहरण लेकर के हम इनको हल कैसे करेंगे यह समझना। निम्न को आलेख विधि द्वारा हल करना। 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 12 ये दो समीकरण हमको दिए हुए हैं तो हमें 2x बराबर 6 माइनस 3y x बराबर 6 माइनस 3y बट्टे 2 जो x का गुणांक 2 था उसका भाग दे दिया। इसको कहेंगे x का मान y के पदों में। अब x का मान y का मान 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 इत्यादि रख करके x का मान ज्ञात करेंगे जिससे एक तालिका प्राप्त होगी। तो y का मान शुरू में रखा हमने 0 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 0 से गुणा करेंगे बटे 2 x बराबर 6 माइनस 0 बटे 2 अर्थात x बराबर 6 बटे 2 या x बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो 3,0 1 इनका हल आया जो दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करता है। फिर y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2 x बराबर 6 माइनस 6 बटे 2 x बराबर 0 बटे 2 x बराबर 0 अर्थात दूसरा निर्देशांक आया 0,2 जिसको तालिका में रखा। फिर y बराबर माइनस 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 गुणा करेंगे माइनस 2 से और बटे 2 x बराबर 6 प्लस 6 बटे 2 x बराबर 12 बटे 2 x बराबर 6 प्राप्त हुआ। x का मान 6 और y का मान माइनस 2 एक निर्देशांक प्राप्त हुआ यानी 6 माइनस 2 ये निर्देशांक हमने एक तालिका में रख दिए। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण 2x ये 4x प्लस 6y बराबर 12 2 से पूर्णतः विभाजित है तो यह एक संपाती होगा क्योंकि दोनों के गुणांक एक दूसरे के बराबर है, अनुपात बराबर है और इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है देने पर 2x प्लस 3y बराबर 6 प्राप्त हुआ जो पहले वाले समीकरण के बराबर है। इसी प्रकार हम यही निर्देशांक इसमें रख सकते हैं। तो अब ग्राफ लेकर के ग्राफ को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे अर्थात क्षैतिज में x डैश रेखा और ऊर्ध्व में
वाई वाई डैश रेखा खींची जो एक दूसरे को मूल बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। O के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि लिखा और O के बाईं ओर x डैश की ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 लिखा। इसी प्रकार मूल बिंदु O के ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 इत्यादि लिखा। इसी प्रकार नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 इत्यादि लिखा। फिर इसके लिए हमको पैमाने की जरूरत पड़ी, तो पैमाना हमने लिया जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पैमाना एक ही प्रकार का है। x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेमी, y अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेमी लिया। अब जो तालिका में x और y के जो मान आए पहले उसको रखा। x का मान 3, y का मान 0। यहाँ पर x अक्ष पर 3 और कॉमा 0 है तो उसी x अक्ष पर ही बिंदु को निर्देशित किया। इसी प्रकार 0,2 x का मान 0 मूल बिंदु पर रहेगा और y का मान 2 ऊपर लिया और वहां पर भी एक हल्का सा वृत्त बनाया और उसको निर्देशित किया। इसी प्रकार 6,-2 6x का मान और y का मान -2 तो नीचे की ओर ये आ जाएगा 6,-2 रखा। फिर तीनों बिंदुओं में से निकलती हुई एक सरल रेखा खींची। 2x + 3y = 6 और 4x + 6y = 12 को निरूपित करती है। अर्थात दोनों समीकरण की एक ही सरल रेखा है, इसलिए यह एक समपाती रेखाएं होगी। अब दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे। 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। इन दोनों समीकरण में दोनों ओर 2 से पूरा भाग जा रहा है, तो भाग दिया तो हमने देखा कि आ गया x + 2y = 5, तो हमने x बराबर रखा 5 - 2y। इसी प्रकार x + 2y = 6 है तो x = 6 - 2y। अब यहाँ x का मान y के पदों में, इसी प्रकार x का मान y के पदों में प्राप्त हुआ। पहले समीकरण में y = 0 1 2 3 -1 -2 -4 इत्यादि रखने पर हमने पहले केवल 0 रखा। y = 0 रखने पर x = 5 - 2 कोष्ठक में 0, x = 5 - 0 तो x = 5 प्राप्त हुआ, 5,0। इसी प्रकार अन्य मान भी हम ज्ञात करेंगे। 5,0 रखा, फिर y का मान 1 रखा तो x का मान 3 आया, y का मान 2 रखा तो x का मान 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी x का मान y के पदों में है तो y का मान 0 रखने पर x = 6 - 2 0, x = 6 - 0, x = 6,0 प्राप्त हुआ, जो एक तालिका में रखा 6,0 4,1 2,2 प्राप्त हुआ। इसको पूर्व की भांति एक ग्राफ पेपर पर x o x डैश y o y डैश ऊर्ध्व और क्षैतिज रेखाएं खींची। क्षैतिज रेखाएं खींचने के बाद हमने पहली तालिका वाले 5,0 का मान ग्राफ में रखा, 3,1 और 1,2 को निर्देशित किया और एक सरल रेखा खींची जो 2x + 3y = 10 को निरूपित करती है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का 6,0 और 4,1 और 2,2 मिलाती हुई एक सरल रेखा खींची जो 4x + 3y = 12 को निरूपित करती है। अब ध्यान से देखने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होगा। हमने 2 प्रकार की प्रकृति पढ़ी है। एक तो समपाती होने की प्रकृति जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को समपाती है, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरती है। दूसरी प्रकृति में हमने पढ़ा दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अब तीसरी प्रकृति के लिए हम अन्य उदाहरण निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के आलेखी विधि द्वारा हल करके उनका ग्राफ बनाना। 2x - 5y + 4 = 0। दूसरा समीकरण 2x + y - 8 = 0।
इनका भी मान x का मान y के पदों में पहले में ज्ञात कर रहे हैं। 2x बराबर 5 y माइनस 4 x बराबर 5 y माइनस 4/2। अब यहाँ x का मान y के पदों में ज्ञात हुआ तो y का मान 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 रख करके हम मान ज्ञात करेंगे। पहले रखा y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5 0 -4/2 x बराबर 0 -4/2 x बराबर -4/2 x बराबर -2 -2, 0 प्राप्त हुआ एक निर्देशांक जिसको हमने ऊपर तालिका में रखा। y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 और 2 का गुणा करेंगे -4/2 x बराबर 10 -4/2 x बराबर 6/2 x बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब 3,2 एक निर्देशांक आया जिसको ऊपर तालिका में रखा। फिर y बराबर -2 रखने पर x बराबर 5 -2 फिर -4 x बराबर -10 -4/2 x बराबर -14/2 x बराबर -7। तो -7, -2 इसका तीसरा निर्देशांक प्राप्त हुआ। 3 निर्देशांक इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि कोई भी सरल रेखा खींचे तो इसमें त्रुटि जो भी होती है तो तुरंत सामने आ जाती है। 2 से भी ये रेखाएं खींची जा सकती है लेकिन 2 से जो हमारी गलती होगी तो पकड़ में नहीं आएगी। तो 3 निर्देशांक से गलती हमारे सामने आ जाती है और उसको सुधार सकते हैं। दूसरा समीकरण में y के गुणांक कम है तो यहाँ पर y का मान x के पदों में लिखा, y बराबर 8 - 2x रखा। अब x का मान रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर तो y का मान आया y बराबर 8 - 2 और 1 का गुणा y बराबर 8 - 2 y बराबर 6 1,6 निर्देशांक प्राप्त हुआ जिसको ऊपर तालिका में रखा। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर y बराबर 8 - 2 कोष्ठक में 2 y बराबर 8 - 4 y बराबर 4 प्राप्त हुआ जिसको निर्देशांक के रूप में 2,4 तालिका में रखा। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 8 - 2 कोष्ठक में 3 y बराबर 8 - 6 y बराबर 2 3,2 इसका निर्देशांक आया जो ऊपर तालिका में रखा। इसी प्रकार इन्हें भी एक ग्राफ में x o x डैश y o y डैश क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं खींची जिससे मूल बिंदु O प्राप्त हुआ। मूल बिंदु के दाईं ओर 1 से संख्याएं लिखी और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस में और ऊपर y के लिए धनात्मक और y डैश के लिए ऋणात्मक मान नीचे की ओर लिखे। और पहले समीकरण में -2,0 है उसको हमने यहाँ निर्देशित किया, 3,2 को भी निर्देशित किया, -7, -2 को यहाँ निर्देशित किया। फिर तीनों बिंदुओं में से गुजरने वाली एक सरल रेखा खींची जो 2x - 5y + 4 बराबर 0 को निरूपित करती है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हमने 1,6 रखा और दूसरा 2,4 तथा 3,2 रख करके एक सरल रेखा खींची जो 2x + y - 8 बराबर 0 को निरूपित करती है। दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है और C के निर्देशांक x का मान 3 y का मान 2 अर्थात 3,2 बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो x बराबर 3 y बराबर 2 प्राप्त हुआ। ये हमारी ग्राफ की तीनों प्रकृति के आधार पर तीनों उदाहरण आए। इससे हम विभिन्न प्रकार के और भी उदाहरण कुछ हल कर सकते हैं। अब अपने हल करते हैं 2 चर राशि वाली रैखिक असमीकाएं। असमीकाएं यानी जो समीकरण नहीं है उनको हम असमीकाएं कहते हैं। असमीकाएं क्या है इसका अर्थात एक गणितीय कथन यानी जिसमें चर राशि भी हो और उसके बीच में कुछ चिन्ह भी हो। गणितीय कथन जिसमें चर x, y एवं चिन्ह से बड़ा, से छोटा, से बड़ा या बराबर या से छोटा या बराबर विद्यमान हो
असमीकाएं कहलाती है। ऐसी स्थिति है तो वे असमीकाएं कहलाती है। असमीका एक चर या एक से अधिक चर वाली हो सकती है, जिसका व्यापक रूप यानी जिसमें एक चर हो उसका व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस बी छोटा होता है 0 से, ax प्लस बी छोटा होता है या बराबर है 0 के, ax प्लस बी बड़ा है 0 से, या ax प्लस बी बड़ा है या बराबर है 0 के। असमीकाएं एक चर वाली असमीकाएं कहलाती है, जहां a एक अशून्य वास्तविक संख्या है। अब दो चर वाली असमीकाओं पर विचार करते हैं। दो चर यानी जिसमें x और y दो चर राशियां हो, यदि असमीका में चरों की संख्या 2 हो तो दो चर वाली रैखिक असमीकाएं कहलाती है। दो चर वाली असमीकाओं के व्यापक रूप, ax प्लस by छोटा है c से, और ax प्लस by छोटा है या बराबर है c के, ax प्लस by बड़ा है c से, ax प्लस by बड़ा है या बराबर है c के, या a और b अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं। हम आज असमीकाओं के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम असमीकाओं का ग्राफ खींचना यानी आलेख खींचना सीखेंगे।